एक राजा था और उसका एक मित्र से बहुत गहरी दोस्ती थी। उसका मित्र अपने राजा के लिए एक तोहफा लाया, जिस तोहफे में 2 चील था। राजा को चील बहुत पसंद था। राजा ने खुशी खुशी एक्साइटमेंट के साथ उस तोहफे को स्वीकार किया और अपने मित्र को आदर सम्मान के साथ अपने दरबार में ले गया और सम्मानित किया। थोड़ी देर तक बातचीत हुई और बातचीत खत्म होने के बाद ही राजा और उनके मित्र दोनों लोग अपने दरबार के फील्ड में उस चील को उड़ाने के लिए गए। दोनों चील को उड़ाए, उसमें से एक चील आकाश में उड़ने लगा और एक चील उसी दरबार में लगे वृक्ष के डाली पर जाकर बैठ गया। राजा और उनके मित्र दोनों लोग सोचने लगे कि एक चील उड़ रहा है और एक चील बैठ क्यों गया। दोनों लोग फिर से उस चील को उतारा और उसका जांच पड़ताल किया और फिर से उस चील को उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो चील नहीं उड़ पाया। बार बार ये प्रयास करते रहे लेकिन ये चील नहीं उड़ पाया। लास्ट में राजा ने अपने राज्य के एक ऋषि मुनि को बुलाया और उस चील का इलाज करवाया और वो ऋषि मुनि भी इलाज करके उस चील को उड़ाने का प्रयास किए, लेकिन वो चील नहीं उड़ पाया। जब वो चील नहीं उड़ पाया तो राजा और उनके मित्र दोनों लोग सोच में पड़ गए कि इस चील को हुआ क्या है कि चील उड़ नहीं पा रहा। तो राजा ने अपने राज्य से हर एक ऋषि मुनि को बुलाकर उस चील का इलाज करवाया और उस चील को हर ऋषि मुनि उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन वो किसी से नहीं उड़ पाया। और इस तरीके से राजा का अब तक बहुत ज्यादा पैसा खर्चा इन्वेस्ट हो चुका था। अब राजा ने उसे हार ही मानने वाला था। तभी उसके मित्र ने बोला कि हे मित्र, मैं आपको एक बात बोलूं? तो राजा ने बोले हाँ बोलो। तो उनके मित्र ने बोले कि क्यों ना हम लोग अपने राज दरबार में एक राज्य सभा लगाया जाए और उसमें सारे राज्यवासी को बुलाया जाए और जो भी इस चील को उड़ा देगा उसे एक बड़ा सा तोहफा इनाम देने का शर्त रखा जाए। तो राजा ने थोड़ा सोचा विचारा और लास्ट में बोला हाँ चलो ठीक है। उसी समय से पूरा राज्य में अनाउंस होने लगा कि कल के डेट में राज दरबार में एक बहुत बड़ा राज्य सभा लगने वाला है, जो भी उसमें चील को उड़ा देगा उसे एक बहुत बड़ा सा तोहफा इनाम दिया जाएगा। कल हुआ, सारे के सारे राज्यवासी राज दरबार में पहुंचे और राजा ने अपने मंच पे जाकर सारे लोगों को बोला कि जो भी इस चील को उड़ा देगा उसे एक बड़ा सा तोहफा इनाम दिया जाएगा। और अब उस राज्यवासी में से हर एक लोग आकर उस चील को सजेशन दिया, उस चील को उड़ाने का प्रयास किया, तरह तरह के तरीकों से उस चील को उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी उस चील को उड़ाने में सारे के सारे लोग असफल रहे, वो चील नहीं उड़ पाया। इस तरीके से राजा के मन पे और उसके दोस्त के मन पे, वह सारे लोगों के मन पे उदासी का माहौल बना हुआ था, उदासी छाया हुआ था कि अब लग रहा है ये चील नहीं उड़ पाएगा। उसी वक्त उस भीड़ से एक बूढ़ा व्यक्ति निकल कर बाहर आता है, जो एकदम फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ था, एकदम बोले तो भिखारी की तरह बाहर आता है और राजा को बोलता है हे राजन, मैं आपके चील को उड़ा सकता हूँ, लेकिन मुझे 2 दिन का वक्त चाहिए। राजा, उनके मित्र और सारे के सारे सेनापति ने देखकर अचंभित रह गए कि जो इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कर पाए, इतने बड़े बड़े हमारे दरबार के सेनापति नहीं कर पाए, वो एक बूढ़ा व्यक्ति करने के लिए तैयार है। क्या लगता है इससे हो सकता है, संभव है? तो उनके सेनापति ने राजन को सजेशन दिया कि हे राजन, एक बार इन्हें भी मौका दिया जाए। राजा ने उस बूढ़े व्यक्ति को 2 दिन का मौका दिया और वो बूढ़ा व्यक्ति उस चील को उड़ाने में लग गया। 2 दिन बाद फिर से राजसभा लगी और सारे राज्यवासी, सारे सेनापति, सारे के सारे ऋषि मुनि, सारा लोग वहां पे पहुंचे और 2 दिन बाद उस चील को देखने को मिल रहा है कि दोनों का दोनों चील आकाश में उड़ रहा है। ये चीज देखकर सारे के सारे लोग अचंभित रह गए कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। राजा ने अपने मंच पर उस बूढ़े व्यक्ति को बुलाए और उस बूढ़े व्यक्ति से पूछे कि आपने ये सब कैसे किया, जो इतने सारे लोग नहीं कर पाए, आपने ये सब कैसे किया? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने जवाब दिया कि हे राजन, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ इतना किया कि जिस वृक्ष के डाल पर वो चील बैठती थी, मैंने उस डाल को ही काट दिया और अब से उस चील को कोई ऑप्शन नहीं मिला बैठने का और इसलिए आकाश में चील उड़ने लगा। अब तक उस चील के जीवन में वो डाल ऑप्शन थी और आज वो ऑप्शन खत्म हो गया, इसलिए वो चील उड़ने लगा। दोस्तों, ठीक इसी तरह हमारे और आपके लाइफ में भी इसी तरीके का ऑप्शन होता है जो हमें लाइफ में आगे बढ़ने से रुकता है। हम चाहते तो है बहुत कुछ करें, हम तो चाहते तो है बेहतर लाइफ बनाए, चाहते तो है कि एक बेहतर जिंदगी बनाए, लेकिन एक छोटा छोटा ऑप्शन हमें लाइफ में आगे बढ़ने में रुकावटें डालती है। हो सकता है आपका लाइफ में ऑप्शन आपका पढ़ाई लिखाई का खर्चा हो सकता है आपके लाइफ का ऑप्शन 5,000 10,000 की नौकरी हो। आप अपने लाइफ का उस ऑप्शन को खोजिए, ढूंढिए कि आपका लाइफ में ऑप्शन क्या है और उसे तोड़ डालिए, छोड़ दीजिए और करिए एक नई जिंदगी का शुरुआत।
क्योंकि हर एक इंसान के अंदर में क्वालिटी होता है, किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। आपके अंदर भी क्वालिटी है, आपके अंदर भी हुनर है, आप भी वो कर सकते हैं जो ये पूरा दुनिया करने में असमर्थ है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो पूरा इतिहास बदलता है। और इतिहास वही रास्ता है जिसके ऊपर ये पूरा दुनिया हंसता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मोटिवेशन कहानी के साथ में। तब तक के लिए अपना ख्याल जरूर रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।